हे एवरीवन, हम बनाने जा रहे हैं फेसबुक का एक HTML स्ट्रक्चर, HTML पेज फेसबुक का। और जो फेसबुक का अपना ओरिजिनल पेज है वो तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे पास, जैसे कि हम सब ने ही देखा हुआ है। तो हम इसका HTML प्लस CSS नहीं, सिर्फ HTML का यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से क्रिएट होता है। तो चलें शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद खान। और आज की वीडियो में हम HTML रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने HTML कंप्लीट कर ली थी, कंप्लीट हो गई थी पूरी। तो अब उसी से रिलेटेड हम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे, ताकि जिन लोगों ने नई नई जो बिगनर्स हैं वो, ताकि उनका हाथ थोड़ा जो है वो HTML के प्रोजेक्ट्स को करने के बाद सेट हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। और मेरा जो प्लान है वो ये है कि हम सबसे पहले एक फेसबुक का क्लोन बनाते हैं। अच्छा, ये जो फेसबुक का क्लोन होगा आपके पास, ये आपके पास एक, आप ये समझें कि बिल्कुल HTML स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमारे पास CSS इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट। तो फेसबुक का क्लोन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। और उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी एक, सबसे पहले एक जो फाइल होती है हमारे पास, जैसे कि हमने HTML में देखा था, तो एक फ़ाइल हम सबसे पहले index.html की क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो index.html की फ़ाइल हमने क्रिएट की है, इसमें आप जो सबसे पहला काम करते हैं वो होता है कि आप एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दें। तो बॉयलर प्लेट बेसिकली HTML का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गई है। इसमें मैं सबसे पहले एक फेसबुक का टाइटल क्रिएट कर लूँगा, और मैं इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ अपने पास। मेरे पास ये लाइव सर्वर ओपन हो गया है, और हम फेसबुक को भी यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हम बिल्कुल ये क्रिएट करेंगे जिस तरीके से फेसबुक का एक लॉगिन पेज हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे, और वहाँ जाके आपने वेब डेवलपर एक्सटेंशन के नाम से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन बेसिकली किसी भी जो ब्राउज़र होता है आपका, उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, वेब डेवलपर एक्सटेंशन। ये करेगा क्या, ये तो मैं भी दिखाता हूँ। तो अगर आप HB यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी गूगल क्रोम के एक्सटेंशन चल जाते हैं। तो मैं यहाँ से अपने पास इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने गलत खोल लिया है, ये पहले वाला है। चलें, ये तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो मेरे पास ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा, और आपने इसको ऐड कर लेना है, राइट। तो ये जो वेब डेवलपर का एक्सटेंशन है, ये हमारे पास क्या हेल्प करेगा हमारी। तो जैसे मैंने ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मेरे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे CSS की तरफ, और ये CSS में मैं जाके इसकी CSS को डिसेबल कर देता हूँ। तो ये कुछ आपके पास ऐसी शक्ल है जो आपको शो होगी कि अगर फेसबुक के ऊपर CSS ना लगाई जाए तो फेसबुक की शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ HTML पढ़ी है। तो हम HTML की मदद से इसको क्रिएट करेंगे, और ये क्रिएट करने के बाद आप इसका एक फ़ोल्डर अपने साथ, मेरे साथ साथ आप करने के बाद इसका अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो अपने PC पे, ताकि जब हम इसके CSS पढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करके इसको बिल्कुल वैसा कर देंगे जैसे कि ये फेसबुक का CSS के साथ होता है। तो बड़ा बदनुमा सा होता है हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर। तो अगर इसमें CSS हटा के देखें तो, और CSS लगा के देखें तो, बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा HTML और HTML प्लस CSS में कितना बड़ा फ़र्क है, राइट। तो आप CSS पढ़ने के बाद ये बना लोगे, अभी तक आप ये बना सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक मेरे साथ सिर्फ HTML ही कंप्लीट किया है। तो ये हो गया हमारा, हम ये क्रिएट करने वाले हैं। इस पेज के ऊपर कुछ इमेजेस हैं जो कि हमें एक्सटेंशन ये दिखा देगा।
यहाँ पे आपके पास इमेजेस का एक टैब है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मेरे पास जो मैं आउटलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो देख लेता हूँ मैं इमेजेस कहाँ कहाँ पर है। मेरे पास सिर्फ ये एक ही इमेज है फेसबुक की जो आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास व्यू इमेज इंफॉर्मेशन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे फेसबुक की जो इमेज है वो मेरे पास खुल जाएगी यहाँ पे। तो मैं करने ये वाला हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो आपकी सोर्स है, राइट, तो यहाँ से आपका ये आइकन आ रहा है, जो आपका फेविकॉन आ रहा है आपका, वो यहाँ से उठ के आ रहा है, और ये आपकी वो इमेज है जो आपकी शो हो रही है। तो मैं ये इमेज को यहाँ पे अपने पास सेव करवा लेता हूँ उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने यहाँ पे मैंने ये फोल्डर सेव करके रखा हुआ है फेसबुक क्लोन के नाम से। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एसेट्स जो कि हम क्रिएट करते हैं हमेशा, वो क्रिएट करते हैं, और एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इमेज, राइट। और मैं यहाँ ले जाकर इसका जो इमेज है वो फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया हीरो डैश इमेज, राइट। तो ये मैंने यहाँ सेव करवा दिए। एक चीज़ और मैं यहाँ सेव करवाऊँगा, और वो होगी मेरी जो फेविकन है मेरा, वो भी मैं यहाँ सेव करवा लेता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे फेविकन, राइट। तो ये दो चीज़ें मेरे यहाँ सेव हो गई हैं फेसबुक के क्लोन के लिए, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, और कोशिश करेंगे हम सबसे पहले इसी को बनाएं यहाँ पे। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ, और इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं अपने पास, ताकि ये लाइव आपको नज़र आए कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। ओके, तो मेरे भाई ये ओपन हो गई है, राइट। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं अपना एक फेविकॉन क्रिएट करूँगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था, हम उसका रिलेशनशिप बयान करते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो आइकन है, और आइकन का जो पाथ है वो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये रहा मेरे पास फेविकॉन। अब आप देख रहे होगे ऊपर मेरे पास यहाँ बनकर आ गया है वो। अब मैंने कुछ कुछ इस जैसा हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है फेसबुक, इसका टाइटल में लिखा हुआ है फेसबुक लॉगिन और साइन अप। तो यही मैं यहाँ पे अपने पास शो करवा दूंगा, लिख दूंगा मैं भी यहाँ पे लॉग इन और साइन अप, राइट। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आप देखो लिख कर आ गया। टाइटल और जो फेविकॉन था वो हमने क्रिएट कर दिया। अब हम सबसे पहले एक डिफ क्रिएट करते हैं, और डिफ के अंदर हम img क्रिएट करते हैं। img का जो टैग है वो ओपन करते हैं, और सोर्स में हम बयान कर देते हैं कि हमारी सोर्स है क्या। हमारी सोर्स एक हीरो इमेज है जो कि आ चुकी है बिल्कुल उसी जैसी। तो फेसबुक मेरी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि ये फेसबुक की इमेज है, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आ रहा था। अब दूसरा जो है वो मेरा ये टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये टेक्स्ट है किस चीज़ का। चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है आपने, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है इसको, मतलब ये सिलेक्शन करोगे आप। सेलेक्ट, ये आपका सेलेक्टर है, मतलब सेलेक्ट करेगा आपका किसी भी एलिमेंट को, आपके पेज पे दिखा सकता है कि आपके जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये दिखा रहा है कि इसकी जो फॉन्ट है वो 24 पिक्सल का है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का नाम है, और ये आपने H2 क्रिएट किया हुआ। तो हम भी यहाँ पे एक काम करते हैं, अपना एक H2 क्रिएट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं एक और डिफ क्रिएट करता हूँ, और एक और डिफ क्रिएट करने के बाद मैं उसमें H2 क्रिएट कर लेता हूँ एक, और H2 में मैं वही टेक्स्ट डाल देता हूँ जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले जाके हम टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको साइट को बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आपका आ गया, और आपका दूसरी चीज़ भी पूरी हो गई, राइट। अब दो चीज़ें हैं हमारी इनपुट की क्रिएट करने की, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो, हमने कसम खाई हुई है, कोई भी वीडियो हमारी 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी।
तो ये 9 मिनट पे हो गई है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं और इसकी मज़ीद चीज़ों को क्रिएट करते हैं HTML की मदद से। तो अगले आगे हम बनाते हैं, हमारे पास इसमें 2 इनपुट्स हमने जैसे कि सीख चुके हैं, ये हम क्रिएट करेंगे 2 इनपुट्स। तो पहला इनपुट हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और वो होगा आपका इनपुट डॉट टेक्स्ट, राइट। तो ये हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास पहला इनपुट क्रिएट हो गया, और इसमें हमारे पास लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो वो हमारे पास, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, ये प्लेस होल्डर से क्रिएट होता है। तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, राइट। तो ये हमारे पास प्लेस होल्डर आ गया है, जो कि बिल्कुल इसी तरीके का दिख रहा होगा अभी आपको। तो ये चीज़ आ गई है हमारे पास, और इसके बाद हम क्रिएट करेंगे, अच्छा यहाँ पे हम डाल देते हैं यूज़र नेम, नेम में भी और आईडी में भी, राइट। तो यहाँ पे इसके बाद हम ओके, तो इसके बाद हम एक और इनपुट क्रिएट करते हैं, जिसकी टाइप होगी हमारे पास इस बार पासवर्ड। ओहो, ओके, तो ये हमारे पास एक और इनपुट की हमने क्रिएट कर लिया। नेम में हम दे देते हैं कि ये पासवर्ड है। और अगर ये आपको नहीं पता, आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हो HTML की, इसमें मैंने फॉर्म पढ़ाया है, और फॉर्म के अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास दूसरा हमारा एक और आ गया है, इनपुट क्रिएट हो गया है, राइट। अब हमारा मिल के आ रहा है, इनका अलग अलग आ रहा है, तो डेफिनेटली इन्होंने इसको एक डिव में रैप किया हुआ है। तो वो काम हम भी कर लेते हैं कि हम भी इसको डिव में रैप कर देते हैं, और ये हमारे पास भी इस तरह से सेपरेट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास, उनके पास एक प्लेस होल्डर टैक्स भी आ रहा है, और ये यहाँ पे हमारे पास शो हो गया पासवर्ड। तो नेक्स्ट थिंग इज बटन। तो एक और डिव क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम एक बटन क्रिएट करते हैं, जिसकी टाइप होगी हमारे पास सबमिट, राइट। तो ये आपने क्रिएट कर लेना है, और इनके बटन पे लिखा हुआ है लॉगिन, हम भी लॉगिन लिख देते हैं, और ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज एक हाइपरलिंक लगा हुआ है हमारे पास, और वो हाइपरलिंक हमारे पास फॉरगेटन पासवर्ड का है। तो मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, एक ए टैग क्रिएट करता हूँ, और उस ए टैग में अभी फ़िलहाल मुझे इसको कहीं नहीं ले जाना। अगर कहीं नहीं ले जाना हो तो हम हैश का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये यहाँ हम फॉरगेटन पासवर्ड को कॉपी करके ए का कंटेंट बना देते हैं। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि अब कुछ कुछ ये हमारा इस जैसा लगना शुरू हो गया है। तो दूसरा हमारा क्रिएट न्यू अकाउंट, राइट। तो यही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने का तरीका बिल्कुल आसान सा है, और शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाओगे आप, तो ये बिल्कुल ऊपर वाली चीज़ आपके पास कॉपी होके आ जाएगी। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखना है क्रिएट न्यू अकाउंट, राइट, क्रिएट न्यू अकाउंट। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गया है। फिर उसके बाद है हमारे पास क्रिएट अ पेज फॉर अ सेलिब्रिटी, ब्रांड और बिजनेस। तो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। वो कैसे क्रिएट करेंगे, आप थोड़ा सा चेंज है ये, क्योंकि क्रिएट अ पेज पे हाइपरलिंक आया हुआ है। तो एक हाइपरलिंक बनाएंगे, और इस हाइपरलिंक को फिलहाल हमने कहीं नहीं लेके जाना, और हम करेंगे इसको क्रिएट अ पेज, राइट। और इसके बाद आपका जो अंडर डिव ही है, डिव के अंदर ही रहते हुए आपका ये जो बाकी का टेक्स्ट है, ये आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो अब आप देखो, वो बिल्कुल इसी तरीके से नज़र आ रहा होगा आपका, जिस तरीके से इनका यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप पहचान गए होगे, ये LI आइटम है। LI आइटम की पहचान ये है कि उसके साथ बुलेट्स लगे हुए होते हैं, राइट। तो ये भी क्रिएट करना कोई मसले की बात नहीं है, आप एक डिव क्रिएट कर लें। और ये मेरे पास बार बार कुछ और ही आ रहा है। मैं एक UL क्रिएट करता हूँ, UL के अंदर LI। अब मेरे पास बहुत सारे LI हैं, तो पहले ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो मैं पहले 11 LI क्रिएट करता हूँ, तो बहुत आसान है। अगर आपने एक साथ करना है तो LI लिखें, आप मल्टीप्लाई कर दें 11, तो आपके पास 11 LI आ जाएंगे, राइट। अब मुझे इन 11 LI के अंदर ए टैग चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ऑल्ट क्रिएट दबाऊंगा और मैं यहाँ पे क्लिक करता रहूँगा और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि मुझे मुमकिन बनाएगी मेरे लिए कि मैं यहाँ पे एक साथ बहुत सारा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ एंटर कर दिया, ये सब में ही एंटर हो गया। मैंने ए टैग क्रिएट किया, ये सब में ए टैग क्रिएट हो गया। अब मैंने इसको क्योंकि कहीं पे लेके नहीं जाना, तो मैं इसको छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पे अब इसका इंडिविजुअल कंटेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ, राइट। तो पहला मैं कंटेंट यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि मेरे पास ये है इंग्लिश और ये यूके, राइट। तो दूसरा है हमारे पास उर्दू, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये कॉपी हो नहीं रहा मुझसे, तो ये दूसरा मैंने यहाँ पे इसका कॉपी कर लिया, ठीक है। तो ये आप इंडिविजुअल इसको कॉपी कर सकते हो और यहाँ लाके आप इसको पेस्ट कर सकते हो। वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आपने बेसिकली LI के अंदर नहीं, आपने ए टैग के अंदर लिखना है, क्योंकि ये सारे के सारे ही हाइपर लिंक्स हैं। और हाइपर लिंक जैसे कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं पता तो वो देख सकते हो आप एंकर टैग की वीडियो। तो हाइपर लिंक जो है वो हमारे पास उसकी पहचान ये होती है कि जब आप उसमें माउस लेके जाओगे तो वो आपको शो करवा देगा यहाँ पे इस तरीके का हाथ। तो इट मीन्स कि ये हाइपर लिंक है। वैसे काम कर करके आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि हाइपर लिंक कौन सा है और कौन सा नहीं है। वो तो मैं तो सॉरी ये गलत लिखे जा रहा हूँ काफ़ी देर से मैं यहाँ पे। तो ये अभी भी कॉपी नहीं हो रहा है मेरे पास। ओके, तो इसको भी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और हम यहाँ इसका कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इसको कॉपी होने में थोड़ा सा ये मसला कर रहा है मेरे पास, शायद कॉपी के में थोड़ी सी इशू हो रहा है। ओके, तो इस तरह कॉपी करके देख लेते हैं इसको। ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह ये कॉपी हो रहा है। अच्छा, आप क्लिक करेंगे तो आप गलत उसके पेज पे चले जाएंगे। फिलहाल अभी हमने पेज में नहीं जाना है। फिलहाल हमने यहाँ पे इसकी लैंग्वेज मुझसे चेंज हो गई है, तो फिलहाल हमने यहीं पे रहना है इसको। और एक्सटेंशन में लाके हम इसको दोबारा से डिसेबल करेंगे। अगर ये हट गया आपने, तो आपने एक्सटेंशन में लाके इसको दोबारा से CSS में जाके इसको डिसेबल करना पड़ेगा, ताकि ये बिल्कुल अपनी HTML वाली हालत में आ जाए जिस हालत में ये मौजूद है, राइट। तो मेरे पास लास्ट है एस्पेनॉल, राइट। अब कोशिश तो मेरी ये होगी बिल्कुल एज इट इज़ ये लिख दें यहाँ पे, लेकिन ये लिख नहीं रहा है। कॉपी में थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे चलें, ये अब हो जाएगा क्या ना।
तो ये हमारे पास बिल्कुल अगर आप देखो तो बिल्कुल उसी तरीके से क्रिएट हो गया जिस तरीके से उनका फेसबुक का पेज क्रिएट हुआ हुआ है, राइट। इसी तरीके से मैं ये सारे एल आई अब दूसरे डिव में, क्योंकि ये अब यहाँ पे स्पेस आ गया तो मैं ये सारे एल आई अब एक और डिव में क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं डिव में जाऊँगा यहाँ पे, और डिव में जाने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक यूएल के बाद हम क्रिएट करेंगे एल आई, और एल आई यहाँ पे काफ़ी सारे हैं तो मैं 15 एल आई यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और 15 एल आई के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि हम उसमें ए टैग क्रिएट करते हैं, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में करके फेसबुक का जो क्लोन है वो तकरीबन उसका HTML पार्ट हम इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके एवरीवन, तो हमने यहाँ पे एल आई क्रिएट कर लिए हैं, और अब हम हर एल आई को का जो कंटेंट पार्ट है उसको हम ऑल्ट और क्लिक करके, ऑल्ट प्रेस करके रखेंगे और आप क्लिक करते रहेंगे तो ये आपके पास मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्शन पॉसिबल होगी, राइट। तो दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका ये डी सिलेक्ट भी हो सकता है, और अगर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एल आई पॉसिबल है यहाँ पे, और सॉरी ये एल आई हमारे पास यहाँ सेलेक्ट हो गए सारे, तो और मैं यहाँ पे एट अ टाइम सब में अब एक साथ लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो पहला जो मुझे लिखना है सब में मैंने यहाँ पे हैश लगाना है, ये मेरा काफ़ी काम आसान कर देता है। और अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जल्दी जल्दी साइन अप, राइट। और दूसरा है हमारे पास लॉगिन, फिर है हमारे पास मैसेंजर। अब मैं यहाँ लिखूँगा नहीं क्योंकि मुझे लिखने में यहाँ टाइम, कॉपी में यहाँ टाइम लग रहा था, इससे जल्दी हम लिख सकते हैं। तो फेसबुक लाइट एंड देन वॉच। अच्छा, आपने ये स्पेक से भी कॉपी हो जाएगा, लेकिन वहाँ से हमने करना नहीं है, क्योंकि हम वहाँ से अगर करेंगे तो जब हम इस पर CSS अप्लाई करेंगे तो फिर वो हम उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से इस पर CSS अप्लाई होनी है। सो मार्केट प्लेस, देन मेटा पे, राइट। और उसके बाद है हमारे पास मेटा स्टोर। उसके बाद अच्छा, ये इंडिविजुअली आपके पास एक एक पेज क्रिएट हुआ है। अब क्योंकि हमारे पास ये पेज बने हुए नहीं हैं अभी, तो फिलहाल इसको हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे हैश यहाँ पे दे रहे हैं। यानी हैश का मतलब है फिलहाल मैं इसको यहाँ पे से कहीं भी नहीं लेके जाना चाहता। थ्रेड्स एंड दिस वन इज फंडरेजर्स, राइट। तो कितना रह गया नीचे हमारे पास? सर्विसेज है A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 LI मुझे और चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ शॉर्ट फुट में कि मैंने 17 LI एक साथ और यहाँ पे कर दिया, और इन्हें मैं मल्टीपल अगेन सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अगेन इनके अंदर एक ए टैग बनाना है। तो आप बना सकते हो यहाँ पे, राइट। तो ये मेरे पास मल्टीपल आ गए हैं। मैं इनको पहले एंटर मार के नेक्स्ट लाइन में फेंक देता हूँ, और अब मैं आ गया यहाँ पे हैश, और अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तो फंडरेजर के बाद है हमारे पास सर्विसेज, एंड देन वी हैव वोटिंग, information center, then we have privacy policy, then we have privacy center, then we have groups, then about, create at, and create page,
then developers, then carriers, then cookies, add choices, terms, help, ओके कॉन्ट्रैक्ट अपलोडिंग एंड नॉन यूज़र कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ये कॉपी ही हो जाए। एज यूजुअल मुझे ये कॉपी में तंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके तो सेटिंग्स एंड एक्टिविटी लॉक, सेटिंग्स एंड भाई सेटिंग्स है हमारे पास सिर्फ। अच्छा यहाँ मैंने एक गलत गिन लिया है, कम गिन लिया है, तो कोई बात नहीं, हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। एंड दिस वन इज एक्टिविटी लॉग, राइट। तो अब अगर हम देखें तो बिल्कुल फेसबुक जैसा ही हमारा पेज भी दिख रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुकीज़ में मिस कर दिया। अच्छा मैंने यहाँ पे मिस कर दिया इसको, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ओके तो ये मेरे पास बिल्कुल वॉच में भी मैंने यहाँ पे कहीं पे कुछ मिस किया है, तो वो भी देख लेते हैं कि वॉच कहाँ लिखा है। ये शायद हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि ये। अब अगर आप देखें तो मेरा जो पेज है, ओके कुकीज़ में भी कुछ इशू है हमारे पास, तो ये प्रॉब्लम है हमारा, इज इक्वल टू यहाँ गलत लगा हुआ है। और अगर आप देखें अब तो बिल्कुल ये फेसबुक जैसा पेज दिख रहा है जैसा उनका पेज हमारे पास है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ मिसिंग है और वो है एंड में मेटा लिखा हुआ है। तो ये भी लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी लिख देते हैं इसको। हम एक डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव में हम जो भी हमें लिखना है, जैसे हम लिख सकते हैं मेटा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड कॉपी, ये भी मैंने आपको लिखना सिखाया था। और यहाँ लिख देते हैं हम 2023, राइट। तो अब अगर आप देखो तो मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल मेरा जो फेसबुक का पेज है वो यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो चुका है, राइट। सो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। इसको आप बनाओ तो आपका HTML मज़ीद हाथ सेट हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सो कमेंट करके मुझे बताएं कि किस तरह का लगा आपको ये प्रोजेक्ट, और अगला प्रोजेक्ट हम इंस्टाग्राम और ट्विटर का भी क्रिएट करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। गुड बाय।